मैं हूं विप्लव स्वयं। मैं CDCDC उड़ीसा भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। आज का लेसन में मैं आपको विंडोज का शॉर्टकट की कमांड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। थोड़ी सी शॉर्टकट। नॉर्मली आप लोग कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं आप आपका कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं, बट माय पॉइंट इज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कब कौन सा पार्ट माल फंक्शनिंग करने लगेगा आपको पता है। सपोज यू आर इन द मिडल ऑफ मेकिंग ए फाइल बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल और पावरपॉइंट और व्हाटएवर, आप काम करते जा रहे अचानक आपका माउस माल फंक्शनिंग करने लगा, मतलब आप जैसे चाहते हैं माउस को यूज करने के लिए माउस आपका वो हिसाब से काम नहीं। तो उसी टाइम आप ऐसा स्थिति में है ना आप डाटा को रिकॉर्ड किए ना सेव किए ना स्टोर, काम तो आधा आधा छोड़ नहीं पाएंगे ना, कंप्लीट करके तो निकलेंगे। बट माउस का जो जो फंक्शन हम माउस के माध्यम में किए हैं अगर उसी काम को हम लोग कीबोर्ड के जरिए में कर पाएंगे तो सेविंग ए लॉट ऑफ टाइम देगा। बट सबसे जरूरी क्या है, अगर आप कीबोर्ड में अभ्यस्त हो जाएगा आप खुद देखेंगे आप काम करने का स्पीड आपका कैसे अपने आप बढ़ता है। सो लेट अस डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कोई भी प्रोग्राम खोलने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टार्ट मेनू को जाकर प्रोग्राम फाइल के अंदर जाकर पर्टिकुलर प्रोग्राम को खोलना पड़ेगा। और जैसे कि आपको बताया आई एम नॉट गोइंग टू यूज योर कीबोर्ड सॉरी योर माउस, सो सिंपली कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में आपका बाएं तरफ एक की है उसको हम लोग क्या बोलते हैं विंडो की। आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ, दिस इज योर विंडो की। सो एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले लेते हैं, कुछ कीबोर्ड का बेसिक लेआउट वो आपको दिखा देगा। उसके बाद हम लोग कीबोर्ड में क्या क्या कमांड देकर कैसे क्या क्या काम करना है उसके बारे में नॉलेज जानकारी लेंगे। तो इधर में सर्च बॉक्स में माइंडेड आई एम नॉट यूजिंग माई माउस, तो इधर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का लिंक आ गया है, ठीक है। तो व्हाटएवर आई एम डूइंग to show you the keyboard layout only, so इसको ऊपर रख लेते हैं। so here is my keyboard। तो हर एक कीबोर्ड का ऊपर में ये आपका की रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं विंडो। ये आपका कंट्रोल की, ये आपका कंट्रोल की, ये आपका ऑल्ट की, ये आपका ऑल्ट, ये आपका शिफ्ट बटन, ये आपका शिफ्ट बटन। उस जगह में बाकी ऊपर में ये जो जो की आएगा ये आपका F1 से लेकर ये 12 की भी दिखाएगा। इसको हम लोग अगर इधर शिफ्ट की दबा देते हैं तो दूसरा फंक्शन भी आपका आ जाएगा, ठीक है। उसको तो बाद में हम लोग देखेंगे ऑन कीबोर्ड में कैसे काम हम लोग करेंगे। तो फिलहाल आप इतना जानकारी ले लीजिए, आपका कीबोर्ड में ये वाला की जो देख रहे हैं इसको हम लोग विंडो की बोलते हैं। तो विंडो की को दबाने में आपका क्या आएगा, स्टार्ट बटन खुल पाएगा। तो पहले तो मैं इधर विंडो की दबाए, देखो विंडो की दबाने से मेरा स्टार्ट मेनू आ गया। देन अपना कीबोर्ड में अप एरो दबाता हूँ, अप एरो। सो दिस इज योर अप एरो, दिस इज डाउन एरो, दिस इज लेफ्ट एरो, दिस इज राइट एरो। सो आई एम प्रेसिंग अप एरो। ऑल प्रोग्राम का आ चुका है, एंटर मार रहा हूँ। एंटर मीन्स क्या, ओके। मेरा मुख्य प्रोग्राम का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो मैं अभी धीरे धीरे ढूंढने की लिए कोशिश कर रहा हूँ और इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अप मैं पहुंच गया क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। बाएं तरफ ध्यान दीजिए, मैं इधर जहां हूँ उधर लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर इधर एंटर मार रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं एंटर लगा रहा हूँ। एंटर करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो जो प्रोग्राम है ये आपका सामने अभी दिखा रहा है, उसमें से आपको फिर डाउन वाला मारते मारते हम लोग कहाँ पहुंच गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अभी लगाया, फिर एंटर मार रहा हूँ। एंटर मतलब क्या है, ओके और एक्सेप्ट। तो अभी मेरा वर्ड प्रोग्राम खुल चुका है, ठीक है जी। तो वर्ड प्रोग्राम मेरा खुलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ड के ऊपर मैं कुछ कमांड लिखते जाऊंगा प्लस आपका हिसाब से आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा जाऊंगा। शॉर्टकट की में आपका काम कैसे कैसे बारीकी से होगा। तो माइंडेड मेरे को ना कीबोर्ड टच करना है ना माउस को टच करना है, सिर्फ कीबोर्ड में ही सब काम
तो पहला कमांड, जैसे कि मैं फर्स्ट कमांड क्या लिखा हूँ, कमांड नंबर आपका 1। ओके, तो हम लोग ऐसा करते हैं, हेडिंग बना देते हैं। तो मैं हेडिंग करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सही नहीं लगेगा, उसको मैं लिखता हूँ आपका विंडोज शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो विंडोज शॉर्टकट कीज। तो पहले 1 लिखते हैं। तो फर्स्ट कमांड क्या देते हैं आपका, प्रेस विंडो की टू एक्सेस द स्टार्ट मेनू। नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रेस अप arrow to move between start menu। नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रेस एंटर की टू एक्सेप्ट। ओके, तो इधर हम किए ना, हम लोग क्या किए, पहले विंडो की लगाया, विंडो की के बाद ऑफर में ऑल प्रोग्राम, देन इधर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया, एंटर की लगाया। ओके, देखो अभी मेरा स्टार्ट मेनू खुल चुका है, ये वाला मेनू, ये मेरा स्टार्ट मेनू खुल चुका है। मेरे को ये वाला फंक्शन अभी नहीं चाहिए, सो आई वांट टू क्लोज दिस थिंग्स द स्टार्ट मेनू। तो कमांड क्या दूंगा, प्रेस एस्केप की टू अवॉइड द स्टार्ट मेनू। तो कीबोर्ड का बाएं तरफ ये वाला जो की देख रहे हैं, एस्केप की, तो अभी एस्केप की दबा रहा हूं, तो ये मेरा बंद हो गया। गलती से अगर कुछ स्टेप आप खोल लिए कि वो स्टेप का काम खत्म हो गया, उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो कमांड क्या देंगे, प्रेस एस्केप की। सो द नेक्स्ट कमांड इज प्रेस एस्केप की टू क्लोज द एक्टिव विंडो। वट एवर यू आर डूइंग, वो आपका बंद हो जाएगा। प्रेस एस्केप की टू क्लोज द एक्टिव विंडो। ओके, प्रेस एस्केप की टू क्लोज द एक्टिव विंडो। बराबर, ये आपका प्रोग्राम खुल चुका है। अभी मैं नेक्स्ट कमांड क्या दूंगा, मेरे को जो ऊपर में लिखा हुआ है विंडोज शॉर्टकट की, उसको सिलेक्ट करके पेज का सेंटर में रखना है, बाएं में रखना है, दाएं में रखना है। तो फॉर दैट व्हाट टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट इट फर्स्ट। सो सिलेक्ट करने के लिए मेरे को कहां जाना पड़ेगा, इस पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा। बट आज आई टोल्ड आई एम नॉट यूजिंग माउस की, सो अप एरो, मैं अप एरो धीरे धीरे प्रेस करते जा रहा हूं, फिर आपका लेफ्ट एरो। तो एरो की में आप लोग मूवमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड आपको क्या देंगे, प्रेस arrow key to move between word or paragraph or sentence in 4 ways, like up arrow, down arrow, left arrow and राइट एरो। देखो मेरा कर्सर अभी कहाँ है, ये लास्ट लाइन के आखिर में है। मैं अप एरो दबा रहा हूँ, अप एरो मतलब कौन सा की दबाता है, ये वाला की को दबाता है अप। फिर डाउन एरो दबा रहा हूँ, डाउन डाउन, फिर लेफ्ट एरो दबा रहा हूँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ओके, फिर राइट एरो दबा रहा हूँ, राइट राइट राइट। सो दिस इज इट। तो मेरे को अभी कहाँ जाना है, इधर आना। तो ये वाला मैटर को मेरे को सिलेक्शन करना है। तो मेरा अभी कर्सर कहाँ है, सेंटेंस का राइट हैंड साइड पे। सो माय सिलेक्शन शुड मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर मेरा कर्सर इस पॉइंट पे होता
माय सिलेक्शन शुड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर मैं नीचे वाला मैटर को सिलेक्शन करना चाहता हूँ टॉप टू बॉटम, अगर नीचे वाला कर्सर होता है ऊपर वाला मैटर को सिलेक्शन करना चाहता हूँ बॉटम टू टॉप। सो नेक्स्ट कमांड इज प्रेस शिफ्ट एंड आरो की फॉर इंडिविजुअल सिलेक्शन। क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक लॉजिक क्या बोलता है, एनीथिंग टू बी एडिटेड हैज टू बी सिलेक्टेड फर्स्ट। तो ऐसा करते हैं, तो नेक्स्ट कमांड इज प्रेस शिफ्ट प्लस आरो कीज। शिफ्ट प्लस आरो कीज मतलब आपका लेफ्ट की और से राइट एरो और आपका से अप एरो एंड चार तो आरो है ना, बस अप एरो एंड राइट एरो, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सिलेक्शन। तो देखो अभी मैं कीबोर्ड में शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो, तो मैटर मेरा दाएं से बाएं चला गया। शिफ्ट एंड अप एरो, शिफ्ट एंड डाउन एरो। ओके, तो मैं अप एरो अप एरो अप एरो, मेरा कर्सर कहाँ है, सेंटेंस का दाएं तरफ है। सो माय सिलेक्शन शुड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो। सो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सिलेक्शन। बराबर। अभी मैं मैटर को क्या करना चाहता हूँ, सेंटर लाना चाहता हूँ, तो कमांड क्या दूंगा, कंट्रोल एंड ई, कंट्रोल प्लस ई, दोनों की को इकट्ठा मिलाकर बनना है। तो मैं कौन सा की को दबाऊंगा, आपका कंट्रोल की एंड ई, ये कंट्रोल की एंड ई दोनों को मिलाकर मेरे को इकट्ठा मानना है। तो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ई, तो मैटर मेरा सेंटर पर आ गया। अभी अगर मैटर को मैं दाएं तरफ लाना चाहता हूँ तो कौन सा की दबाऊंगा, कंट्रोल एंड आर। तो अभी कमांड दे रहा हूँ कंट्रोल प्लस आर। अभी मैं मैटर को पेज का लेफ्ट को रखना चाहूंगा तो कमांड क्या दूंगा, कंट्रोल प्लस एल। तो कमांड क्या मार रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एल। सो नेक्स्ट थ्री कमांड्स आर, दिस इज प्रेस CTRL, कंट्रोल का शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का मतलब क्या है, अगर कंट्रोल आर दोनों मिलाकर रन मारेंगे मैटर पेज का राइट हैंड साइड में प्लेसमेंट हो जाएगा, अलाइन होकर रह जाएगा। दैट इज अलाइन टेक्स्ट राइट हैंड साइड ऑफ द पेज। अगर आप कमांड देते हैं प्रेस कंट्रोल प्लस एल, ये क्या होगा, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज। अगर नेक्स्ट कमांड आप देते हैं दैट इज प्रेस कंट्रोल प्लस ई, दैट इज अलाइन टेक्स्ट at the center of the page। बराबर, ठीक है जी, हो गया आपका। तो अभी फिर से दिखाता हूँ। तो पहले तो सिलेक्ट करो, शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो, तो कंट्रोल प्लस आर अलाइन टेक्स्ट राइट, कंट्रोल प्लस एल अलाइन टेक्स्ट सेंटर, सॉरी लेफ्ट, एंड कंट्रोल प्लस ई अलाइन टेक्स्ट सेंटर। मेरे को सिलेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि एक काम खत्म होने के बाद से तो आपको मालूम है एनीथिंग टू बी एडिटेड हैज टू बी सिलेक्टेड फर्स्ट ना, बट काम खत्म होने के बाद यू हैव टू डिसेलेक्ट द मैटर, अदरवाइज आप नया कुछ काम कर नहीं पाएंगे। तो प्रेस राइट एरो, अपना कीबोर्ड में राइट एरो दबाओ, राइट एरो दबाने से क्या होता है, दैट इज एंड ऑफ सिलेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट कमांड इज प्रेस
राइट एरो, उसका मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ सिलेक्शन। एंड ऑफ सिलेक्शन। ओके, अब देखो शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो, ये वाला मैटर को मैं सिलेक्ट किया, काम खत्म हो गया। सिलेक्शन करके जो मैं करना था, मान लो मैं सब काम कर चुका हूँ, अभी मैं डिसिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कमांड क्या दूंगा, राइट एरो दूंगा। फिर से देखो, मैटर को अभी सेंटेंस का बाएं तरफ रख रहा हूँ, शिफ्ट एंड राइट एरो, सिलेक्शन शुड मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मेरे को अभी सिलेक्शन नहीं चाहिए, प्रेस राइट एरो, दैट इज एंड ऑफ सिलेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट कमांड हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, सो दैट इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। सो नेक्स्ट कमांड इज प्रेस कंट्रोल प्लस B, that is make the letter bold। नेक्स्ट कमांड आपको क्या देंगे, प्रेस कंट्रोल प्लस I, that is make the letter italic। नेक्स्ट कमांड हम लोग क्या देंगे, प्रेस again control plus U, that is make the letter underlined। ओके, सो आप लोग टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ते हैं ना, आप देखे होंगे बुक में कोई भी टेक्स्ट थोड़ा डीप कलर दिखाई देता है, आपका आंख उसके ऊपर साथ साथ जाता है, सो दैट इज द वन वे ऑफ हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ड इफेक्ट। कोई भी लेटर थोड़ा सा स्लैंटेड ढलने लायक दिखाई देता है और आंख भी उसके ऊपर चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इटैलिक रोमन लेटर। कोई भी लेटर के नीचे आपका लाइनिंग जैसा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडरलाइन। सो तीनों प्रोसेस में आपका टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, बट उसके पहले क्या करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरा इतना 13 या 14 पॉइंट में लिखा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, सब मैटर मेरा इकट्ठा सिलेक्ट होकर रखा जाए। तो शिफ्ट एंड एरो में क्या होता था, इंडिविजुअल मैटर सिलेक्शन हो रहा था, बट मैं पूरे के पूरे, चाहे 1 लाइन हो, 50 लाइन हो, 100 लाइन हो, 500 लाइन हो, मैं पूरा मैटर को इकट्ठा सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो कमांड क्या दूंगा, कंट्रोल प्लस A, दैट इज से ऑल सिलेक्ट। तो कंट्रोल की को A के साथ अगर दोनों को मिलाकर आप लगा रहे, एक फाइल में जितने सारे मैटर है सब इकट्ठा सिलेक्शन हो जाएगा। सो कंट्रोल प्लस A दबा रहा हूँ, तो पूरा मैटर आपका सिलेक्शन हो गया। अभी कमांड क्या दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस B, देखो मैटर थोड़ा क्या हो गया, पूरा डीप हो गया, कंट्रोल प्लस B दबाने से। उसके बाद क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस I, लेटर थोड़ा इटैलिक जैसा हो गया, कंट्रोल एंड I। देन इसके नीचे अगर अंडरलाइन देना चाहता हूँ, कमांड क्या दूंगा, कंट्रोल प्लस U। तो अभी कमांड क्या दूंगा, कंट्रोल एंड U। सो control plus B, that is make the letter bold, control plus I, that is make the letter italic, control plus U, make the letter underline, and control plus A, that is also। तो अभी मेरे को बोल्ड नहीं चाहिए, इटैलिक नहीं चाहिए, अंडरलाइन चाहिए। तो जिस की में मेरा एक्टिवेशन हुआ था उसी की में ही मेरा डीएक्टिवेशन हो जाएगा। तो मैं फिर से कंट्रोल U दबाता हूँ, तो इटैलिक चला गया, फिर से कंट्रोल I दबाते हैं, इटैलिक चला गया। पहले कंट्रोल दबाने से क्या गया था, अंडरलाइन चला गया था, अभी कंट्रोल आई दबाने से इटैलिक चला गया, नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल आपका आ गया है। देन कंट्रोल की दबाने से बोल्ड इफेक्ट चला गया। सो दैट इज बोल्ड, इटैलिक
एंड अंडरलाइन। सो राइट एरो दबाते हैं, एंड ऑफ सिलेक्शन, बराबर। तो नेक्स्ट कमांड हम ओके, so next command we are going to see how to increase the size of the letter and how to decrease the size of the letter. So same process, कोई भी मैटर को बड़ा छोटा करने से पहले आपको तो पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, जस्ट हैव अ लुक, मैं कैसे जो 14 नंबर पॉइंट में जो मैटर लिखा हूँ उसको सिलेक्ट करके कैसे बड़ा छोटा कर रहा हूँ। सो कर्सर मेरा कहाँ है, सेंटेंस का राइट हैंड साइड पे। सो शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो, इसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। इतना मैटर मेरे को सिलेक्शन करना था, मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ, बराबर। तो कमांड क्या दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर, कौन सा की को दबाऊंगा, तो फिर से इसको ले आते हैं जो ऑनस्क्रीन कीबोर्ड, तो शायद वो हाइड हो गया है, इसको फिर से सिंपल विद द सर्च बॉक्स में आप लोग लिख लीजिए ऑनस्क्रीन कीबोर्ड, आ गया मेरा ऑनस्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। इसको रखने से आपको देखकर करने के लिए आसानी होगी, ठीक है। तो कंट्रोल की एंड शिफ्ट की एंड ग्रेटर तीनों को मिलाकर मारेंगे। तो पहले तो क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, अभी कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर, सो दैट इज इंक्रीज द साइज ऑफ द लेटर, लेटर साइज बड़ा हो गया। तो अभी कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करने से लेटर साइज मेरा छोटा होगा, तो कंट्रोल की शिफ्ट की एंड लेस देन की तीनों की को मिलाकर मारना। सो आई एम डूइंग दिस, कंट्रोल की शिफ्ट की एंड लेस देन, सो दिस इज डिक्रीज द साइज ऑफ द लेटर। तो नेक्स्ट कमांड आपका क्या आता है, ये लेटर साइज बड़ा हो गया, लेटर साइज छोटा हो गया। देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ये प्लस के अंदर प्लस के बाद ब्रैकेट क्यों दिया गया है, ये आपका कंट्रोल की एंड शिफ्ट के प्लस मिलाकर मारने से ये आपका हो जाएगा। तो मान लो इधर मैं एक लिख रहा हूँ दैट इज ए स्क्वायर, तो इधर जब मैं A2 लिख रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे, स्क्वायर मतलब क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर्सर जाना है टू द पावर ऑफ, तो पहले ए लिखो, उसके बाद कमांड दो कंट्रोल की एंड शिफ्ट की एंड प्लस, कंट्रोल की एंड शिफ्ट की एंड प्लस, तीनों की को मिलाकर मारना है। तो कंट्रोल की एंड शिफ्ट की एंड प्लस की, सो कर्सर को स्लाइटली अप, नाउ दिस इज ए स्क्वायर। फिर से नॉर्मल को वापस जाना चाहिए, नहीं तो सब लिखे क्या होगा, उस सुपरस्क्रिप्ट की सीधा में लिखा हो जाएगा, सो दैट इज रॉन्ग ना। सो कंट्रोल की एंड शिफ्ट की एंड प्लस की, फिर से मार रहा हूँ बैक टू नॉर्मल। तो अभी मैं लिख रहा हूँ H2O सबस्क्रिप्ट, तो कमांड क्या होगा, कंट्रोल की एंड इक्वल, दोनों की को मिलाकर मारना, कंट्रोल की एंड इक्वल, सो दैट इज कंट्रोल की एंड इक्वल, दोनों को मिलाकर मारेगा। तो कंट्रोल एंड इक्वल टू दोनों को मारने से कर्सर गोस स्लाइटली डाउन एंड बैक टू नॉर्मल। फिर से मैं क्या करूंगा, अगेन कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू की मारूंगा एंड नॉर्मल को आ गया, देन राइट डाउन O। तो देखो फिर से अभी क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट चला गया, क्या कंट्रोल इक्वल टू, कंट्रोल की इक्वल टू, बस ऑफ सही है, दैट इज एस्ट। सो सुपरस्क्रिप्ट टू द पावर ऑफ, सबस्क्रिप्ट टू द पावर ऑफ, सो कंट्रोल की एंड शिफ्ट की एंड प्लस मिलाने से आपका कर्सर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, कंट्रोल की इक्वल टू की दबाने से कर्सर थोड़ा डाउन आ जाएगा, बट वही सेम दोनों की को दबाकर आपको नॉर्मल को वापस जाना पड़ेगा। जो काम किए उसको सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस एस, सो कंट्रोल एस दबाने से ये आपका फाइल सेव को चला जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ सेव करेंगे, किस नाम में सेव करेंगे, तो बात में तो हम सेव के बारे में वो विस्तार से बताएंगे, बट फिलहाल जान लो। तो लोकेशन स्पेसिफाई करके नाम देकर सेव के ऊपर माउस दबाएंगे और एंटर मारना है, इधर तो माउस नहीं दबाएंगे, एंटर मारेंगे। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, आफ्टर द करंट एक्टिविटी दैट इज एस्केप। और एक कमांड में थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दैट इज प्रेस एस्केप की, दैट इज आफ्टर द करंट एक्टिविटी। ओके, जो काम आप फिलहाल कर रहे हैं उसको बंद करें। तो इसको आपको टू क्लोज तो जो करंट एक्टिविटी आप लिखे थे ना, ठीक है, एस्केप की मूव करेक्शन कर लीजिए टू अवॉइड द करंट activity, that will be I think more accurate. Okay, तो आप तो कर देते, देखो मैं कंट्रोल एस दबाया, ये सेव कमांड आएगा, बट फिलहाल मेरे को सेव करना नहीं, तो एस्केप मारूंगा तो ये वाला विंडो बंद होगा ना, तो एस्केप दबाऊंगा तो विंडो मेरा बंद होगा। सो दैट इज, मैं इसको क्या लिखा हूँ, अवॉइड द करंट एक्टिविटी, हो गया मेरा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सेव हो गया। देन अभी मैं अगर प्रिंट
करना है जो काम हम किए हैं, तो कमांड क्या दूंगा, कंट्रोल प्लस पी, दैट इज कंट्रोल प्लस पी, ये दोनों को की को मिलाकर कंट्रोल पी दबाता हूं, तो कंट्रोल पी दबाने से मेरा प्रिंट बन बक्सा आ गया। तो प्रिंट तो एक सेपरेट चैप्टर है, उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे हाउ टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस, बट फिलहाल आप जान लीजिए कंट्रोल पी दबाने से आपका प्रिंट ऑप्शन आ जाता है, उसको एस्केप करके फिर वो वाला स्क्रीन को बंद कर देते हैं। देन ये फाइल में मेरा काम खत्म हो गया, अभी मैं नया फाइल करना चाहता हूँ, तो कमांड क्या दूंगा, कंट्रोल प्लस एन, तो कंट्रोल एन दबाने से मेरा हो गया नया फाइल आ चुका। ठीक है, ये वाला फाइल को मेरे को बंद करना चाहिए, ये वाला फाइल बंद करना चाहता हूँ, दैट इज ऑल्ट प्लस F4, ये वाला फाइल मेरे को नहीं चाहिए। कौन सा फाइल, ये वाला जो सेकंड फाइल खोल गया था, तो कमांड क्या दे रहा हूँ, ऑल्ट एंड उसका ऊपर में जो लिखा हुआ है ऑल्ट एंड F4, तो ऑल्ट एंड F4, तो इधर मेरे को दबाना है ऑल्ट एंड F4, दबाने से दैट इज क्या होगा, आपका क्लोज द एक्टिव विंडो, आपका विंडो आपका बंद हो जाएगा, दैट इज क्लोज द एक्टिव। ओके, अपना कीबोर्ड का सबसे ऊपर में F1 से लेकर इधर तो नहीं दिखा दे रहा है, बट आपका नॉर्मल कीबोर्ड में देखेंगे सबसे ऊपर में फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक 12 फंक्शन की दिखा देगा। आप ऑल्ट की एंड F4 मिलाकर दबाने से आपका जो फाइल में आप काम कर रहे हो फाइल आपका बंद हो जाएगा, बराबर। सो करने से नया फाइल आ गया, फाइल आपका बंद हो गया। तो कंट्रोल O दबाने से क्या होगा, आपका जो फाइल को आप स्टोर करके रखे हो, फाइल को अगर दोबारा आप खोलकर देखना चाहते हैं तो कमांड क्या देंगे, कंट्रोल प्लस O, मैं दबाता हूँ कंट्रोल प्लस O, ये आपको ले गया माई डॉक्यूमेंट्स लोकेशन को। मेरा फाइल का नाम क्या है लिखना पड़ेगा, फिर मेरे को एक्सेल यूटिलिटी, अगर कम ज्यादा फाइल नहीं है, माई डॉक्यूमेंट से कम फाइल है, आप सब फाइल का नाम देख पा रहे हैं, बट आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जब बहुत सारे फाइल आएगा, इतना छोटा बक्सा में इतने सारे फाइल आप देख नहीं पाएंगे, तो बट नॉट टू वरी कि जहाँ फाइल नेम में कर्सर इधर आपका ब्लिंक कर रहा है, वो फाइल का पहला लेटर टाइप कर लीजिए। मान लो आपका फाइल ए में शुरू हुआ है तो ए टाइप है, तो इसमें क्या होगा, ए में जो फाइल है इधर आपका हाईलाइट दिखा देगा, उसके बाद एंटर मारकर आगे जा सकते हैं। तो मेरा फाइल का नाम है से एक्सेल यूटिलिटी, ये टाइप कर रहा हूँ, तो इधर डाउन और में एक्सेल यूटिलिटी चॉइस किया, एंटर दबाएगा, तो मेरा ये वाला फाइल खुल चुका है। ठीक है जी, तो अभी मैं फिर से ऑल्ट F4 मार रहा हूँ, तो ये जो फाइल मेरा खुल गया है, फाइल मेरा बंद हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट F4 करने से मेरा फाइल फिर से बंद हो जाएगा, बराबर। ओके, तो दैट इज आपका ओपन द फाइल एड्रेस। इधर एक ऑप्शन आता है कॉपी पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट उसके साथ हम एक ऑप्शन लिंक करेंगे, दैट इज कट पेस्ट। सो पेस्टिंग का बेसिक मतलब क्या है, कोई भी चीज को बिना टाइप करके वो अपने आप कैसे रिपीट किया जाए। तो मान लो ये वाला मैटर को मैं चाहता हूँ अपने आप रिपीट करूँ, तो पहले तो क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट किया, कंट्रोल C दबा, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल की एंड C दोनों को मिला कर कुछ नहीं दिखा दे रहा है, बट कंट्रोल C दबाने से क्या होगा, ये वाला शब्द कंप्यूटर का मेमोरी को जा चुका है। तो अभी मैं एंटर मार्कर नेक्स्ट लाइन को आ रहा हूँ, कंट्रोल V, मेरा पुराना फाइल कहाँ था, इधर था, उसका डुप्लीकेट कॉपी हो रहा है। मतलब कॉपी पेस्ट में होता क्या है, पुराना रह रहा है, नया भी आ रहा है, तो दैट इज कॉपी एंड पेस्ट। सो कंट्रोल C करने से कॉपी होता है, कंट्रोल V करने से पेस्ट। बट मैं क्या चाहता हूँ, विंडो वाला को इधर से काट कर इधर लिखते हैं, तो इसको तो पहले सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट एंड आरो की दबाकर, देन कंट्रोल X दबाता हूँ, तो इधर से कट गया, तो आरो की में इधर आ गया, कहाँ रखा हूँ, इधर मेरे को कर्सर रखना पड़ेगा, इधर कर्सर रखने के बाद कंट्रोल E, इधर भी पेस्ट कमांड दिया, बट डिफरेंस क्या हुआ, इधर जहां से कंट्रोल X कमांड दिया था उधर से डाटा चला गया, कट हो गया, नया जगह में रिपीट हो गया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट। नेक्स्ट कमांड क्या देंगे, डू अनडू रीड। अभी देखो मेरा अभी पेज में कौन सा स्थिति में, इधर मैं कुछ नहीं लिखा, इधर आई एम टाइपिंग समथिंग, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टाइपिंग समथिंग। अगर टाइपिंग ऑप्शन में कैंसिल करूंगा तो कमांड मेरे को क्या देना है, कंट्रोल Z दबाना है, कंट्रोल Z दबाने से क्या होगा, मैं पीछे चला जाएगा। वही स्टेप को अगर रिपीट करना है तो मैं कमांड क्या दूंगा, कंट्रोल प्लस Y रिपीट। सो कंट्रोल Z दबाने से मेरा पीछे चला जाएगा, मतलब कोई स्टेप आप गलती से ले लिए, आप पीछे जाना चाहते तो क्या करेंगे, दिस इज अनडू टाइपिंग, तो कंट्रोल Z दबाने से मैं पीछे चला गया।
फिर अगर आप चाहते हैं उस चीज को रिपीट किया जाए तो क्या कमांड देंगे, Ctrl+Y, दैट इज रीडू। ठीक है, सो अनडू मतलब पीछे जाना, रीडू मतलब आगे आना। सो दैट इज डू, अनडू, रीडू। जो काम बहुत जगह में होता क्या है, आप जब प्रिंट निकालते हैं ना, आपका काम शायद इधर उधर हो सकता है, मतलब दिखाएगा कुछ निकलेगा कुछ। तो प्रिंटिंग निकलने से पहले आप चाहे तो क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं आप कितना तक सही है, कितना तक आप गलत है। तो Ctrl+F2 दबाने से, Ctrl+F2 दबाने से ये आपको कहाँ ले जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को ले जाएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसा ऑप्शन है, प्रिंटिंग में आपका प्रोडक्ट कैसे आएगा वो आपको सही मायने में दिखाएगा। अगर काम सही है तो सही दिखाएगा, काम अगर गलत है तो गलत दिखाएगा। तो ये वाला ऑप्शन दैट इज प्रिंट, ये प्रिंट प्रीव्यू। तो उसके लिए आप कमांड क्या देंगे, Ctrl+F, Ctrl+F2 दबाने से ये आपका प्रिंट प्रीव्यू। अगर प्रिंट प्रीव्यू में पेज का लेआउट दिखा दे रहा है, जहां आप काम करना चाहते हो उधर आप है ना बाहर चला गया, सब डिटेल में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में फिर से नॉर्मल को वापस चलाना। अभी नेक्स्ट कमांड हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, दैट इज, ये तो देख चुके हैं, Alt+F4, क्लोज द फाइल और क्लोज द एक्टिव विंडो। क्लोज द फाइल और इसको आप कर सकते हैं और क्लोज द फाइल और इस आपका एक्टिव विंडोज। ओके, तो 21 नंबर पॉइंट को काट देते हैं, इसको सिलेक्ट किया आरो की में एंड डिलीट दबा रहा हूँ, कट गया। देन लास्ट कमांड हमको देखना है Alt+Tab, दैट इज स्विच बिटवीन विंडोज। स्विच बिटवीन विंडोज, ये आपका लास्ट कमांड क्या है, दैट इज स्विच बिटवीन विंडोज। ठीक है, ये तक थोड़ा प्रेस जोड़ दीजिए, सब तो प्रेस दिया है, इसको छोड़ेंगे। प्लस मतलब क्या है, दोनों की को मिलाकर इकट्ठा करना है, प्लस साइन मत दीजिए, दोनों की को इकट्ठा करना है। अभी आप वर्ड फाइल खोले, मैं अभी माइंड स्टार्ट में आता हूँ, माइंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाने के बाद एक दूसरा फाइल खोलता हूँ, जैसे कि इधर मेरे क्या खोलना है, एक्सेल फाइल। तो वर्ड फाइल में हम हूँ ना, तो वर्ड फाइल में सिर्फ आप लोग वर्ड ही खोल पाएंगे, दूसरा तो कोई फाइल आप लोग खोल नहीं पाएंगे। तो करना क्या है, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, इधर फिर आरो में आ जाइए और माइंड डॉक्यूमेंट्स में, ये आपका है एक्सेल फाइल, ये आपका एक्सेल फाइल है। तो आप एक्सेल फाइल खोल चुके हैं, अभी फिर से इसको आप मिनिमाइज कर लीजिए। अभी ये आप डेस्कटॉप में पीडीएफ फाइल आप लोग खोल रहे हैं, पीडीएफ फाइल लिख रहे हैं, मतलब तीनों अलग अलग फाइल आप लोग खोल चुके हैं। जो तीनों फाइल आपका इधर टास्क बार पर स्टे करके रखा गया है, और तीनों फाइल को आप एक साथ देखने का, एक फाइल को जब खोल दे दूसरा फाइल आपका टास्क बार पर हाइड होता है। तो एक फाइल से दूसरा फाइल को आप आसान से कैसे जा सकते हैं, इसे तो माउस दबाकर आप जा सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, और दैट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप क्या करेंगे, इधर अपना कीबोर्ड में ऑल्ट की दबा कर रखेंगे एंड टैब बटन प्रेस करते जाएंगे। मैं टैब मार रहा हूँ, ऑल्ट की अपना कीबोर्ड में, मैं इधर कौन सा की दबाता हूँ, आपका ऑल्ट की एंड टैब पूछ रहा है एक्सेल। मैं ऑल्ट की दबाकर जितना बार टैप मारते जा रहा हूँ, ये एक अभी मैं डेस्कटॉप में, ये आपको लोकेशन पूछ रहा है, यू वांट टू स्टे हियर, रिलीज द माउस। फिर ऑल्ट टैप दबाने से यू वांट टू स्टे हियर, रिलीज द माउस। ऑल्ट टैप, देखो अभी पीडीएफ फाइल को ले गया है, आप माउस प्रेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप कीबोर्ड में देखते जा रहे हैं। जितना बार आप ऑल्ट की दबा कर रखिए, टैप की प्रेस करते जाइए, ये आपको थ्रू कर देते लेकर जाएगा। देखो अभी आप कहाँ है, डेस्कटॉप पे है, फिर कहाँ है, वर्ड में है, अभी आप कहाँ है, पीडीएफ फाइल में है, अभी आप कहाँ है, एक्सेल फाइल में है। तो ये आपको लोकेशन बता रहा है, जहां आपको माउस के ऊपर हाथ छोड़ना है आप छोड़ सकते हैं, उस लोकेशन में आप सीधा जाकर पहुंच जाएंगे, बराबर। तो अभी आपको डेस्कटॉप में है, वर्ड फाइल को रहना है और हाथ छोड़ना है, और की छोड़ दीजिए, टैब की छोड़ दीजिए। सो आपको आज का लेसन में विंडो का शॉर्टकट की वाला चैप्टर में तो कुछ बेसिक
तीस तो कमांड हम आपको आज समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल से जो आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था आपको कुछ तो अंदाज हो गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया रिगार्डिंग दिस विंडो शॉर्टकट की, दीज आर द ऑफिशियल यूटिलिटीज कीज, ये आपका रोज ऑफिशियल काम में इसका बहुत जरूरत होता है। आप इसमें थोड़ा अभ्यस्त होने के बाद देखेंगे आप काम करने का तरीका, काम करने का स्पीड कैसे बढ़ जाएगा। यू लव योर वर्क। ओके, तो ज्यादातर कोशिश कीजिए शॉर्टकट की में काम करने के लिए, तो आपका काम जल्दी होगा, फास्ट होगा एंड काम करने के लिए मजा आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ विंडो शॉर्टकट कीज। तो ऐसे तो अगर विंडो शॉर्टकट के बारे में डिटेल में देखेंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट की आएगा, बट जो मिनिमम बेसिक 30 की है उसके बारे में मेरे को आज आपको जितना जानकारी देना था दे चुका हूँ। आगे से विंडो शॉर्टकट की का दूसरा अध्याय में हम और किस यूटिलिटी शॉर्टकट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज के लिए तो इतना ही है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत। थैंक यू एंड गुड बाय।